तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे जो 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर के अंदर जो सीडीपी आई थी, तो उसकी आंसर की हमने तैयार की है। तो उसके आंसर की देखेंगे इस पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था टीचर्स शुड, जो असर्शन दिया गया है, असर्शन के अंदर दिया गया है टीचर्स शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस among learners and adapt their teaching to cater to needs of all students। एंड इसके रीजन में दिया गया है कोलेबोरेशन, ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शंस among students should be avoided while teaching a class of diverse learner। और आपको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सेकंड ऑप्शन दिया गया है बोथ ए एंड आर फॉल्स। एंड थर्ड ऑप्शन के अंदर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड फोर्थ के अंदर जो दिया गया है वो है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या है कि ए जो है आपका ट्रू रहेगा बट आर आपका फॉल्स रहेगा। एक बार हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। तो अभिकथन दिया गया है आपको, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण इसका दिया गया है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही विकल्प में ए सही है लेकिन आर गलत है, ये दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों गलत है। थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है वो है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की जो है आर सही व्याख्या करता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका फर्स्ट आएगा, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा है। तो इसमें ए आपका सही रहेगा लेकिन आर आपका गलत रहेगा। तो ए को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो ये आपका सही रहेगा। और जो ये सेकंड जो इसका रीजन दिया गया है वो आपका गलत है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो इसमें क्या है कि शिक्षकों को उनका सहयोग जो है करना चाहिए, समूह कार्य के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बचना चाहिए, तो ये रीजन आपका गलत होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो पूछा गया था एग्ज़ाम के अंदर, वो था पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था इसके अंदर बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। सेकंड ऑप्शन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। थर्ड ऑप्शन भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। और फोर्थ ऑप्शन बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है फर्स्ट आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट रहेगा। एक की कॉमनलिटी इन पियाजे एंड वाइगोस्की थ्योरी क्या रहेगी आपकी। फर्स्ट ऑप्शन था इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। सेकंड ऑप्शन द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉग्निटिव प्रोसेस। एंड थर्ड ऑप्शन देयर व्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स। एंड फोर्थ ऑप्शन फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रन डेवलपमेंट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा, इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। और ये हमारा जो है इस पेपर का सीडीपी का जो मतलब सेकंड पेपर का जो है सीडीपी के अंदर के सेट है। आप अपने सेट के अकॉर्डिंग क्या है कि अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्ज़ाम के अंदर वो था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू कैटर टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट इंटेंशनल, सेकंड एडेप्टिव, थर्ड आपका डिफरेंशिएटेड एंड फोर्थ आपका स्टैंडर्डाइज। तो छात्रों को विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है।
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सुविचारित, सेकंड अनुकूलित, थर्ड विभेदित और फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया था वो था मानकीकृत। तो इस क्वेश्चन का भी जो है राइट आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। 1, 2 और 3 तीनों इसमें आएंगे, सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके अंदर दिया गया है प्याजे के बारे में ही। तो प्याजे के जो है अभी हम देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बच्चों की जो सोच होती है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। सेकंड ऑप्शन बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। थर्ड ऑप्शन बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका फर्स्ट ही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर आपका फर्स्ट रहेगा कि बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये जीन प्याजे ने कहा है बच्चों और वयस्कों के भिन्नता के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। तो उसमें एक टीचर के बारे में दिया गया कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना प्रकट करती है, दिखाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। सेकंड, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो दिया आपको वो है छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि की बजाय अंक देना। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है आपको छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका फोर्थ जो है राइट आंसर आएगा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन जो के सेट के अंदर दिया गया था वो था सेकंड पेपर के अंदर सीडीपी के अंदर। तो वो था अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स। फर्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सेकंड ऑप्शन लैंग्वेज एंड थॉट्स आर कॉम्प्लेक्स इंटररिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट्स। एंड फोर्थ ऑप्शन थॉट शेप्स लैंग्वेज। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध रहता है। फर्स्ट ऑप्शन भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका भाषा और विचार विकास को जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। और थर्ड ऑप्शन भाषा विचार को आकार नहीं देती है। और फोर्थ ऑप्शन विचार भाषा को आकार देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका सेकंड आएगा, भाषा और विचार जो है विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं होती हैं अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। सेवंथ जो क्वेश्चन है वो भी एक टीचर के बारे में पूछा गया है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। सेकंड ऑप्शन शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। थर्ड ऑप्शन भाषाई बुद्धिमत्ता। और फोर्थ ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका फर्स्ट आएगा वो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के बारे में यहाँ पे बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आठवां क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो था छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। या फिर यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। या फिर यह जो है छात्रों के तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। या फिर यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका फोर्थ ही आएगा, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। मतलब कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी तब होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी जब ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि रमा जो है एक शिक्षिका हैं और जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। तो वाइगोस्की के भी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो रमा जो है एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है।
कार्य के दौरान क्या है कि एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है कि छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जा सकने के बाद उसकी योग्यताओं के अनुकूल हो, ऐसे अलग कार्य उसको सौंपे। उसके बाद छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया है वो है छात्रों को समस्या का उत्तर प्रदान करे और ताकि समूह आगे बढ़ सके। और फोर्थ ऑप्शन है छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करे। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका सेकंड आएगा आंसर, छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। उसके बाद 10th क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस प्रकार जो है विकास में शामिल होती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था 10th। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका मनोसामाजिक विकास, सेकंड ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास और थर्ड ऑप्शन व्यक्तित्व विकास और फोर्थ ऑप्शन भावनात्मक विकास दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका फोर्थ आएगा, भावनात्मक विकास। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता जो है भावनात्मक विकास में शामिल होती है। उसके बाद 11th क्वेश्चन, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खालिस्तान अधिगम की ओर ले जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यंत्रवत, सेकंड ग्रहणशील, थर्ड जो है खोज आधारित और फोर्थ अर्थहीन। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपका खोज आधारित आएगा, डिस्कवरी की तरफ ले जाती है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग लीड्स टू डिस्कवरी लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, सेकंड ऑप्शन कमज़ोर और सुरक्षा की जरूरत में, थर्ड ऑप्शन मासूम और आश्रित और फोर्थ ऑप्शन आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। तो इसका जो है आपका राइट आंसर फर्स्ट आएगा, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया था जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है। तो ये जीन पियाजे का इस पेपर के अंदर जो है थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो है पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। और फोर्थ, अवधारणाओं को जटिल से सरल और क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तो 13th का जो क्वेश्चन है 13th, तो उसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट आएगा। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14th जो पूछा गया था वो था महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो यह अक्सर स्थिर दृष्टिकोण के बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणाओं को विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर वृद्धिशील दृष्टिकोण को बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण की बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया था, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका फोर्थ जो है राइट आंसर आएगा। जो आपका मास्टरी जब आपको हासिल करनी है लक्ष्य किसी कार्य के अंदर लक्ष्य निर्धारित करने में अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में अगर आप विचार करते हैं, तो जैसे हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन एंड व्यू ऑफ एबिलिटी, देन यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इट ऑफन्स इम्प्लाइज इन्हांस्ड इंट्रिस्टिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15th जो क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीजन का दिया गया है। तो इसमें किशोर अवस्था के बारे में बात की गई है 15th क्वेश्चन के अंदर। तो किशोर अवस्था के दौरान
जो है जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। सही विकल्प का चयन करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ए सही है, आर गलत है। सेकंड ए और आर दोनों गलत है। थर्ड के अंदर ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। फोर्थ के अंदर ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये आपका जो है 15th क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपका फर्स्ट जो है ऑप्शन आएगा, आंसर जो आपका फर्स्ट आएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है और जो इसका रीजन है वो गलत है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका फर्स्ट आएगा। फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th। तो 16th के अंदर जो है उसमें भी असर्शन रीजन के बारे में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें पूछा गया है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका जो रीजन दिया गया है वो है ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। सही विकल्प का चयन करें। ए सही है और आर गलत है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ए और आर दोनों गलत है। थर्ड ऑप्शन ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। आर सही व्याख्या करता है और ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आपका फर्स्ट ही आएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। लेकिन ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो इसका जो है ऑप्शन दिए गए हैं उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र। उसके बाद ग्राफिक सामग्री के स्पर्शीय तरीके। थर्ड ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन और फोर्थ दिया गया है मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका फोर्थ आएगा। मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स जो है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18th के सेट के अंदर सेकंड पेपर के अंदर सीडीपी का। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल हैं। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन और विशिष्ट विषयों को महारत हासिल शामिल है। उसके बाद मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फोर्थ ही आएगा। तो सही सुमेलित आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन यहाँ पे दिखाता है, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो 19th क्वेश्चन है वो दिया गया है। तो उसमें कहा गया है सुनीता क्या है कि एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय अक्षमता रखती है और जो है उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह अक्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। फर्स्ट है आनुवंशिकता और वातावरण। सेकंड आपका लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना। थर्ड है वृद्धि और परिपक्वता और फोर्थ है पोषण और अनुशासन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका आनुवंशिकता और वातावरण जो है आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद 20th क्वेश्चन जो है पूछा गया था वो था लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। फर्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन खेल के द्वारा बच्चों का अवलोकन करना। सेकंड प्रायोगिक विधि। थर्ड जो है मात्रात्मक शोध कार्य विधि। और फोर्थ बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका फोर्थ आएगा। बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं का समालोचना करना। ये लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग जो है किया है। उसके बाद 21th क्वेश्चन जो है पूछा गया था
उसके अंदर आपका असर्शन रीजन ही दिया गया है। तो यहाँ पे आपका स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। सही विकल्प का चयन करें। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका सेकंड आएगा, ए और आर दोनों गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 जो क्वेश्चन आपका दिया गया है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे आपका ऑटिज्म के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। उसके बाद स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है और स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। फोर्थ जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो है स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तो 22वें क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका फोर्थ आएगा, स्वालीनता एक तंत्रिकीय जो है विकासात्मक विकार है। उसके बाद 23rd क्वेश्चन जो सेट के अंदर आया था CDP के अंदर आपका पूछा गया था सेकंड पेपर में, तो वो था किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है। तो जो उन्होंने सीखा है, तो फर्स्ट आपका यहाँ पे जो दिया गया था वो था व्याख्यात्मक शिक्षण, सेकंड पारस्परिक शिक्षण, थर्ड आपका अनुबंध अधिगम और फोर्थ आपका रटकर सीखना। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका सेकंड आएगा, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आपका सेंसिटिव पीरियड्स के बारे में दिया गया है। तो संवेदनशील जो अवधि होती है वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ खालिस्तान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका पर्यावरणीय कारक, सेकंड वंशानुगत कारक, थर्ड आपका उत्पत्ति मूलक कारक और फोर्थ आपका मानव जाति कारक। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका फर्स्ट आएगा, पर्यावरणीय कारक। तो संवेदनशील अवधि वह समय होती है जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है पठन वैकल्य के बारे में। तो पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन में जो दिए गए थे वो है लंबे और जटिल गद्यांश देकर, उसके बाद अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, थर्ड आपका व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से और फोर्थ उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तो 25वां क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर थर्ड आएगा, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से जो है पठन वैकल्य जूझ रहे जो छात्र होते हैं उन्हें पढ़ना सिखाया जा सकता है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया गया है वो है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, सेकंड आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, थर्ड आपका भारत की राजधानी खालिस्तान है और फोर्थ आपका भारत में कितने राज्य हैं। तो 26वां क्वेश्चन का आपका सेकंड आएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। तो ये आपका जो है विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता एक क्वेश्चन का जो है उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो असर्शन रीजन के बारे में है। तो अभिकथन यहाँ पे दिया गया है वो है शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। इसका रीजन जो दिया गया था वो था बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है, ए सही है और आर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन दिया था ए और आर दोनों गलत है, ये सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के अंदर ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है और फोर्थ के अंदर ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका थर्ड आएगा, जहाँ पे क्या दिया गया है
ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। मतलब कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा भी करनी चाहिए। और इसका रीज़न ये है कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करके ये इस तरीके से प्रदान किया है कि करता है। तो यहाँ से आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन का जो है देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी असर्शन रीजन का जो है क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो कहा गया है वो है एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। रीजन जो है भावनाएं व्यक्तिपरक होती हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। सही विकल्प जैसा कि बताया गया इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है। सेकंड ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। थर्ड ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। और फोर्थ में वही जैसे कि पहले ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका फर्स्ट आएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही देख लेते हैं क्या दिया गया था कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ये सही है। लेकिन भावनाएं व्यक्तिपरक होती हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर जो आपका फर्स्ट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन जो है पूछा गया था एग्ज़ाम में, वो था विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन जो है उसको विकसित करने के लिए एक शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया था ऐसे सवाल देने चाहिए जो निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल करते हों। जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। और फोर्थ ऑप्शन विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर आपका फर्स्ट ही आएगा कि विद्यार्थियों में अगर आपको समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है तो इसके लिए एक शिक्षक जो है, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती हैं। उसके बाद इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में पूछा गया था लास्ट क्वेश्चन सीडीपी के अंदर। तो लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपका समावेशी कक्षाओं के बारे में। इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया था अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है समावेशी कक्षा, और समावेशी कक्षा को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर और एक ही समय से सीखेगा। उसके बाद समावेशी शिक्षा में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम जो है पेश किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर फर्स्ट आएगा। समावेशी कक्षा के अंदर जो है अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश जो है दिए जाते हैं। तो ये था 7 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर के अंदर सीडीपी की ये जो है आंसर की थी और ये के सेट था। तो अपने अपने जैसे कि मैंने बताया सेट के अनुसार जो है आप अपने आंसर्स को मिला सकते हैं और इसे हमने बिल्कुल पूरी जो है 100% सटीकता के साथ जो है बनाया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।